दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। उमेश यादव के करहल में चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने कर ली है बड़ी कार्रवाई की तैयारी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और शनिवार को एसडीएम आरएन वर्मा ने दल बल के साथ नगर में पैदल भ्रमण कर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। एसडीएम ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम आरएन वर्मा शनिवार को पुलिस बल के साथ कस्बे में पहुंचे और यहां उन्होंने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी कि किसी प्रकार से अतिक्रमण न किया जाए, अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के चलते नगर में आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है, होली का त्यौहार नजदीक है। उन्होंने अतिक्रमण करने वाले लोगों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी और साथ ही कहा कि यदि नहीं माने तो महाबली के साथ पुलिस अतिक्रमण हटवाने का कार्य करेंगे और तब जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि हथठेले वाले भी अतिक्रमण न बढ़ाएं और सड़क पर हथठेले नहीं लगाए जाएंगे। जहां सड़क किनारे जगह खाली रहे वहीं हथठेले लगाए जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया रोड शो, जगह जगह हुआ स्वागत और उमड़ गई भीड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को रोड शो किया। रोड शो के दौरान मोदी का जगह जगह स्वागत किया गया। मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र काफी विशाल है, पुलिस, सेना, न्याय, जेल आदि क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक से सुसज्ज कर इनको अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फिल्म व अखबारों ने समाज में पुलिस का भद्दा चेहरा पेश किया है, लेकिन महामारी में पुलिस का मानवीय चेहरा जनमानस में उभरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन के कारण पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। दुनिया के नेता उनकी राय जानने को आतुर रहते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल कांग्रेस की बैठक में दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार कल होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चिंतित है। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव के नतीजों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शाम 4 बजे से बैठक होगी। 10 मार्च को जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में कहा था कि 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के विपरीत आए हैं। हम मानते हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद पाने में नाकाम रहे। सोनिया गांधी ने परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 403 विधानसभा वाले राज्य में कांग्रेस को महज 2 सीटें हासिल हुई हैं। 70 सीटों वाले उत्तराखंड में 19 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं 40 विधानसभा सीटों वाले तटीय राज्यों में गोवा में 11 सीटें जीती हैं और मणिपुर में उसे 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बता दें कि बीते शुक्रवार की शाम को मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के आवास पर पहुंचे थे और इसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खोते जा रही है। अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस पर ताना कसने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर कहा है कि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और हम उस पर निर्भर नहीं हो सकते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी की नई सरकार में हो सकते हैं 4 डिप्टी सीएम और दिनेश शर्मा को मिल सकती है ये नई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, 403 विधानसभा में से 273 सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रही है और 37 साल बाद इतिहास रचने वाली भाजपा अब योगी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 मार्च के बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है। होली के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि इस बार नई सरकार में 2 और डिप्टी सीएम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 2 से बढ़कर 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। 4 डिप्टी सीएम में 3 नए चेहरे को शामिल करने की बात कही जा रही है। सियासी गलियारे में अभी तक बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं
तेज हो रही है। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल में भी कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस की घेराबंदी के लिए यूएस ने भेजे 12,000 फौजी, बाइडेन बोले नहीं जीत पाएंगे पुतिन। जी हाँ दोस्तों, बीते 17 दिनों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इस जंग में कूद गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पुतिन जीत नहीं पाएंगे। साथ ही उन्होंने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजियों को भेजा है और अब ये जंग काफ़ी खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम नाटो के हर क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में तीसरे युद्ध नहीं लड़ने पर भी जोर दिया है। बताया कि बाइडेन ने रूस के बॉर्डर से सटे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया में सेना भेज दी है। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस युद्ध में नहीं जीत पाएंगे जो उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी सैन्य हमले का सामना करने के लिए बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया है। ऐसे में अमेरिका उसके बचाव में पीछे नहीं हटेगा और हम यूक्रेन को समर्थन देते रहेंगे। और दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट के बीच नाटो का बड़ा ऐलान, रूस की सीमा के पास देगा सैनिकों को प्रशिक्षण और 27 देश लेंगे इसमें भाग। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच नाटो ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल नाटो के सैनिकों और उसके सहयोगी सोमवार को नॉर्वे में एक प्रशिक्षण अभ्यास शुरू करेंगे और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो देशों को खुद का बचाव करना है। और आपको बता दें कि यह अभ्यास रूस की सीमाओं से कुछ दूर नॉर्वे के पास आयोजित किया जाएगा और इस प्रशिक्षण में 27 देशों के करीब 30,000 सैनिक, 200 विमान और 50 जहाज इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जो इस साल नाटो सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो तीसरे विश्व युद्ध के अंत तक नाटो की रक्षा करेंगे, लेकिन वह यूक्रेन में रूस से लड़कर एक व्यापक संघर्ष को बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाएंगे और नो फ्लाई जोन स्थापित करने से भी इनकार करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है और जानकारी के अनुसार पुलवामा में 2 जबकि हंदवाड़ा और गांदरबल में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पुलवामा में मारे गए आतंकियों का कनेक्शन जैश से था, जबकि अन्य लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं। 3 अलग अलग मुठभेड़ में ये 4 आतंकी मारे गए हैं। पुलवामा जिले में शुक्रवार की शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के चेवकला में आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलियां चलाई और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं आपको बता दें कि आईजीपी कश्मीर ने जानकारी दी है कि हमने बीती रात 4-5 स्थानों पर संयुक्त अभियान शुरू किया था। पुलवामा में अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी है। ये दोनों जैश के आतंकी हैं और वहीं गांदरबल और हंदवाड़ा में एक और आतंकी मारा गया है। एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को नायरा बटपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर गतिरोध के बीच 13 घंटे चली भारत और चीन की सैन्य वार्ता। किन किन मुद्दों पर रहा जोर, ये आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की 15वीं वार्ता लगभग 13 घंटे तक चली। शुक्रवार रात 11 बजे दोनों देशों के सैन्य कोर कमांडर की वार्ता समाप्त हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल से मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया है। नवीनतम दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में हुई है। सूत्रों के अनुसार सैन्य कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल, मोल्दो और बॉर्डर पॉइंट पर सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और ये पता चला है कि भारतीय पक्ष ने देप्सांग, बल्च और डैमचौक में मुद्दों को हल करने समेत टकराव वाले शेष स्थानों पर जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर दिया है। दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।